कैसे आप सिर्फ 10 मिनट में कंसिस्टेंटली कंपाउंडिंग रिटर्न्स जनरेट करके देने वाली ऐसी कंपनीज ढूंढ सकते हो जो फ्यूचर की मल्टी बैगर कंपनीज बन सकती है, जिनके फंडामेंटल सबसे ज़्यादा स्ट्रांग हो, चाहे वो लार्ज कैप कंपनी हो, स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप। हम सारे ही स्ट्रांग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज ढूंढेंगे जिसके अंदर हम अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं हाई रिटर्न्स के लिए। और ऐसी कंपनीज को हम सिर्फ 10 मिनट में कैसे ढूंढ सकते हैं जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल वीडियोज आपके लिए लाते रहता हूँ। एंड मेरे लिए आपका एक एक सब्सक्राइब काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, तो आज ही मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाओ। एंड ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो, इसलिए पोस्ट नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर ऑन कर देना। अब देखो, इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर 5000 से भी ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड है, जिसमें से अगर हम माइक्रो कैप कंपनीज भी हटा दें तो भी हमारे पास स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप तीनों मिलाकर 1500 जितनी कंपनीज बच जाती है। मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इन सारी 1500 कंपनीज को एक एक करके एनालाइज करना काफ़ी ज़्यादा बड़ा चैलेंज है, और ना ही हमारे लिए ये पॉसिबल है। और इसी चीज़ का सोल्यूशन लेकर आते हैं स्टॉक स्क्रीनर्स, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। वैसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, चार्टिंग, स्क्रीनर.इन, टिकर टेप, इसके अलावा भी और भी बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पर ये स्टॉक स्क्रीनर्स अवेलेबल है। स्टॉक स्क्रीनर्स में आपको बस फिल्टर्स अप्लाई करने होते हैं, और इन फिल्टर्स के हिसाब से वो स्क्रीनर सारी ही कंपनीज को एक साथ एनालाइज करेगा और उसमें से ढूंढ निकालेगा कुछ ऐसी कंपनीज जो आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है। अगर सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा हो तो रुक जाओ, हम इस चीज़ को अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। और इन स्क्रीनर्स का यूज़ करके आप सिर्फ 10 मिनट में ही अपने रिक्वायर्ड क्राइटेरिया वाले स्टॉक्स निकाल सकते हो। मैं पर्सनली टिकर टेप स्क्रीनर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ देखते आ रहे हो तो आपको ये चीज़ पता होगी कि हमने काफ़ी सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स भी सिर्फ टिकर टेप के स्क्रीनर से ढूंढ निकाले हैं, वो भी सिर्फ 5-10 मिनट देकर। तो अब तक काफ़ी सारे वीडियोस में हमने टिकर टेप का म्यूचुअल फंड स्क्रीनर का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया, लेकिन आज हम यूज़ करने वाले हैं टिकर टेप की स्टॉक स्क्रीनर का कुछ ऐसे स्टॉक्स ढूंढ निकालने के लिए जिन्होंने पिछले 5 सालों में ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करके दिए हों अपने इन्वेस्टर्स को, और रिटर्न्स के साथ साथ कंपनीज के फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल्स जैसे कि कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन पिछले 5 सालों से कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा हो, कंपनी का नेट रेवेन्यू पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा हो, कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा कम हो, एंड साथ ही हम ये भी देखेंगे कि कंपनी का पीई फेवरेबल हो, काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड कंपनी ना हो। और इन सब के साथ हम ये भी मेक श्योर करेंगे कि कंपनी के अंदर ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स प्लेज ना की गई हो। तो इसके साथ हम और भी दूसरे 2-3 फिल्टर्स ऐड करने वाले हैं। ये सारे फिल्टर्स हम अप्लाई करेंगे स्क्रीनर के अंदर। उसके बाद हम ढूंढ निकालेंगे कुछ ऐसी बेस्ट कंपनीज जिसके अंदर हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए ढूंढते हैं हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स। तो ये है टिकर टेप का वेबसाइट। यहाँ आपको ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में जाना है, इधर आपको मिल जाएगा स्टॉक स्क्रीनर। स्क्रीनर ओपन होते ही यहाँ पर आप देख सकते हो कि टोटल 4684 कंपनीज है यहाँ पर। इसमें से हमें शॉर्टलिस्ट करनी है सिर्फ 9 या 10 अच्छी कंपनीज, और वो ढूंढने के लिए हम यूज़ करेंगे इन सारे फिल्टर्स का। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स नहीं है जो हम अभी ऐड करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड फिल्टर का ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले इन रिजल्ट्स को थोड़ा कम करने के लिए हम यहाँ पर मार्केट कैप की वैल्यू चेंज कर देंगे। हमें सिर्फ स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज चाहिए। अब स्मॉल कैप कंपनीज का मार्केट कैप 5000 करोड़ से ज़्यादा होता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पर 10,000 करोड़ से ज़्यादा वाली कंपनीज ही कंसिडर करके चलेंगे। हमें सिर्फ ऐसी ही कंपनीज चाहिए जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा हो। आप अपने हिसाब से वैल्यू सेट कर सकते हो। मैं फ़िलहाल ऐसी ही कंपनीज ढूंढूंगा जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़ से ज़्यादा होगा। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारे रिजल्ट्स 4000 से घट के हो चुके हैं 395। अब इन 395 कंपनीज में से हमें और धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट करते जाना है। अब जैसे हमने यहाँ पर मार्केट कैप की वैल्यूज़ डिफाइन कर दी, वैसे ही हम और भी फिल्टर्स ऐड करेंगे और उनकी भी वैल्यूज़ डिफाइन कर देंगे जो हमें चाहिए, और उस हिसाब से स्क्रीनर हमें हमारे रिजल्ट्स ढूंढ के दे देगा। तो हम जाएंगे ऐड फिल्टर के ऊपर। ऐड फिल्टर में जाके हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे 5 ईयर वाले काफ़ी सारे हिस्टोरिक पैरामीटर्स। तो यहाँ हम ऐड करेंगे 5 ईयर हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ। हमें सभी कंपनीज के इंक्रीजिंग रेवेन्यू ग्रोथ चाहिए, उसके लिए ये फिल्टर ऐड कर देंगे। और उसके साथ हम ऐड कर लेंगे 5 ईयर नेट प्रॉफिट मार्जिन। हमें ऐसी ही कंपनीज चाहिए जिनका नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा हो। एंड हम 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर लेंगे। अगर आपको इन सारे पैरामीटर्स की डेफिनेशंस चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हर एक पैरामीटर का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ऐड कर लिए हैं। अब हम और भी पैरामीटर्स यहाँ पर ऐड करेंगे, जैसे कि नेक्स्ट पैरामीटर हम ऐड कर लेंगे यहाँ पर ROCE यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। इसका भी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। ROCE से बेसिकली आपको ये पता चलता है कि जितना भी कैपिटल कंपनी ने लगाया है उसके अगेंस्ट में वो रिटर्न कितना जनरेट कर रहे हैं।
नेक्स्ट पैरामीटर हम ऐड कर लेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसी ही कंपनीज चाहिए जिनके ऊपर डेट काफ़ी ज़्यादा कम हो। तो ये रेशियो भी हम ऐड कर लेंगे। इसका फॉर्मूला आप देख सकते हो, टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर इक्विटी। अगला पैरामीटर हम ऐड करेंगे प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स। हमें ऐसी ही कंपनीज चाहिए जिनके अंदर ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स प्लेज ना की गई हो, यानी कि ज़्यादा प्रमोटर होल्डिंग्स गिरवी ना रखी गई हो। अगर किसी कंपनी में प्लेज प्रमोटर होल्डिंग ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये पैरामीटर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पैरामीटर हम ऐड कर लेंगे पीई वर्सेस सेक्टर पीई का डिफरेंस। अब पीई और सेक्टर पीई का डिफरेंस देखना क्यों ज़रूरी है, इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ एचडीएफसी बैंक से। अगर आप एचडीएफसी बैंक के ओवरव्यू में जाओगे, यहाँ पर देखोगे तो एचडीएफसी बैंक का जो ट्रेलिंग 12 मंथ पीई रेशियो है वो 24.65 है। वहीं पर अगर आप सेक्टर का पीई रेशियो देखोगे तो वो सिर्फ 16.24 है। जो ये सेक्टर पीई आप देख रहे हो, ये बैंकिंग सेक्टर का पीई रेशियो है। एंड नाउ अगर हम इन दोनों पीई रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ नोटिस कर सकते हो कि एचडीएफसी बैंक का पीई रेशियो ऑलमोस्ट 8 पॉइंट ज़्यादा है अपने सेक्टर के पीई रेशियो से, जिसकी वजह से ये कंपनी ओवर वैल्यूड बन जाती है। जो आप यहाँ देख सकते हो कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो हमें हाई वैल्यूएशन वाली कंपनीज नहीं चाहिए, इसीलिए हम ऐसी ही कंपनीज ढूंढेंगे जो अंडर वैल्यूड हो। और अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढने के लिए आपको पीई और सेक्टर पीई का डिफरेंस कम रखना होगा। और ये ढूंढने के लिए हम यहाँ पर फिल्टर लगा देंगे। यहाँ पर आपको कस्टम फिल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। कस्टम फिल्टर में जाना, यहाँ पर आप खुद से एक फिल्टर बना सकते हो, पीई रेशियो माइनस सेक्टर पीई रेशियो। इससे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कंपनी के पीई रेशियो में और उसके सेक्टर के पीई रेशियो में कितना डिफरेंस है, जो जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ये फिल्टर ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर क्रिएट एंड ऐड फिल्टर नहीं कर रहा हूँ। बट आप जब भी खुद से करोगे, आपको यहाँ पर क्रिएट एंड ऐड फिल्टर कर लेना है, तो ये एक नया फिल्टर बन जाएगा। इसको फिलहाल क्लोज करके मैं अपना वाला फिल्टर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ जाएंगे, मैं सर्च कर लूँगा पीई वर्सेस सेक्टर पीई। यहाँ आप देख सकते हो पीई रेशियो माइनस सेक्टर पीई का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है और इस फिल्टर को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। अब हमें हमारे सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स मिल चुके हैं जिनके बेसिस पर हम अच्छे स्टॉक्स ढूंढने वाले हैं। अब हमें बस वैल्यूज़ डिफाइन करनी है इन सारे ही पैरामीटर्स की या फिर फिल्टर्स की। जितने भी फिल्टर्स हमने ऐड किए हैं, इन सभी में हम वैल्यूज़ में थोड़े से चेंजेस करेंगे, जिससे हमें ये आंसर मिल जाएगा कि वो कंपनी अच्छी है या नहीं। ये ऑटोमेटिकली स्क्रीनर हमें स्क्रीन करके बता देगा। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू ग्रोथ को 5% से ज़्यादा कर देंगे। तो यहाँ हम इसकी वैल्यू 5 डिफाइन कर देंगे और इसको सेव करने के बाद हमारे रिजल्ट्स और कम हो चुके हैं, 324 हो चुके हैं। अब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन को भी 5% से ज़्यादा ही रखेंगे। हमें ग्रोइंग नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए और 5% से ज़्यादा चाहिए। एंड ये अप्लाई करने के बाद आपके रिजल्ट्स हो चुके हैं 244। इसी तरह हमें जो 5 ईयर एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू चाहिए वो हम रखेंगे मिनिमम 10 के ऊपर। हमें ऐसे ही कंपनीज चाहिए जिनका लास्ट 5 ईयर्स का एवरेज ROI डबल डिजिट्स के अंदर हो, इसलिए हमने यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 10 सेट कर दी है। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे रिजल्ट्स और कम हो चुके हैं, 162 रिजल्ट्स बचते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमें बस 0.5 से कम चाहिए। उससे ज़्यादा डेट टू इक्विटी रेशियो अनसेफ हो सकता है हमारे लिए, या फिर वो कंपनी रिस्की हो सकती है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 ही रखेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास बचती है सिर्फ 18 कंपनीज़। अब इन 18 कंपनीज़ को और कम करने के लिए हम बाकी फ़िल्टर्स की वैल्यूज़ भी डिफ़ाइन करेंगे, जैसे कि ROCE की वैल्यू भी हम मिनिमम 10 लेकर चलेंगे। इसको अप्लाई करने के बाद अभी भी हमारे पास रिजल्ट्स बचते हैं 18। इन सभी कंपनीज़ का ROCE भी 10% से ज़्यादा है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स। अब प्लेज प्रमोटर होल्डिंग्स 10% से ज़्यादा हम नहीं कंसिडर करेंगे, उससे ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो हम यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 10 सेट कर देंगे और इसको अप्लाई करने के बाद जो हमारे रिजल्ट्स बच रहे हैं अभी, वो है 17। अब यहाँ पर हमारे पास 17 कंपनीज ऐसी है जिनका नेट रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट मार्जिन कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है और साथ ही जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रमोटर प्लेज होल्डिंग्स काफ़ी कम है। विच मीन्स इन सारी ही कंपनीज के फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर हमें इनमें से कुछ ओवर वैल्यूड कंपनीज हटानी हो, हमें बस अंडर वैल्यूड कंपनीज ही चाहिए, तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं पीई वर्सेस सेक्टर पीई फिल्टर का। अब ये डिफरेंस हम 1 से ज़्यादा नहीं रखेंगे। हमने HDFC बैंक का एग्जाम्पल देखा था, वहाँ पर 8 पॉइंट्स का डिफरेंस था, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो वो डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 1 का डिफरेंस ही हम लेकर चलेंगे। उससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए पीई रेशियो में। और ये फिल्टर अप्लाई करने के बाद बस हमारे पास अभी बच जाते हैं 9 रिजल्ट्स। तो हमें हमारी अंडर वैल्यूड अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनीज मिल चुकी है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को, और साथ ही पिछले 5 सालों में उनकी कंपनी की ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रही है।
एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी कि पास्ट परफॉर्मेंस का डेटा फ्यूचर परफॉर्मेंस गारंटी नहीं करता। तो हो सकता है कि इनमें से कुछ कंपनीज अच्छा परफॉर्म ना कर पाए आने वाले सालों में। इनमें से अगर 70 to 80% कंपनीज भी अच्छा परफॉर्म करती है तो आपको शानदार रिटर्न्स मिल सकते हैं सिर्फ 5-6 सालों में ही। अब देखो, मैंने ये चीज़ कई जगह सुनी है कि अगर आप अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हो इन्वेस्टिंग के लिए तो उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन और नेट रेवेन्यू हर साल डबल डिजिट्स के साथ ग्रो होना चाहिए। लेकिन हमने हमारे पिछले स्क्रीनर में सिर्फ 5% की वैल्यू कंसिडर करी थी, जो कि सिंगल डिजिट नंबर है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि हर साल डबल डिजिट्स के साथ ग्रोथ देना सिर्फ स्मॉल कैप कंपनीज के लिए ही पॉसिबल है, क्योंकि उनका स्केल उतना ज़्यादा अब तक बड़ा नहीं हुआ है। लेकिन मिड कैप और लार्ज कैप कंपनीज जो ऑलरेडी एक स्टेज पर पहुंच चुकी है, उसके बाद रेवेन्यू में हर साल डबल डिजिट्स का ग्रोथ लेकर आना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ 5% ग्रोथ ही कंसिडर किया था। लेकिन अगर आपको वहाँ भी डबल डिजिट की ग्रोथ कंसिडर करके चलना है तो चलिए वो भी देख लेते हैं कि उसके बाद हमारे पास कितने रिजल्ट्स बचते हैं। तो यहाँ पर हम 5 ईयर हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ को कर देंगे 10, इसको हम कर देंगे डबल डिजिट्स के अंदर। इसको अप्लाई करने के बाद हमारे पास बचे हैं 5 रिजल्ट्स, और 5 ईयर एवरेज नेट प्रॉफिट मार्जिन की वैल्यू भी हम 10 कर देंगे, उसको भी डबल डिजिट्स में ऐड करने के बाद हमारे पास बचते हैं 4 रिजल्ट्स, यानी मेजेगॉन डॉक, AIA इंजीनियरिंग, ग्लैंड फार्मा और राइट्स। ये चारों ही कंपनीज काफ़ी ज़्यादा शानदार परफॉर्म कर रही है और आगे भी आप इसमें अच्छा कन्विक्शन लेकर चल सकते हो। वंस अगेन लेट मी रिमाइंड यू, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। इस वीडियो को एज एन एजुकेशनल पर्पस ही कंसिडर करना। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने शेयर करी है वो कोई भी स्टॉक परचेजिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसी तरह से आप खुद भी टिकर टेप स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हो और अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स ढूंढकर उन्हें इंडिविजुअली स्टडी करना, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करना। और जितनी भी कंपनीज हमारे रिजल्ट्स में निकल कर आई है, इनमें से आप कौन सी कंपनीज में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे थे अपना पैसा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। सो इस वीडियो में हमने कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स कैसे ढूंढ सकते हैं ये डिस्कस किया। अगर आपको अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग लार्ज कैप पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म के लिए, जिसके रिटर्न्स इंडेक्स और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स को भी बीट कर पाए काफ़ी बड़े मार्जिन से, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो, जिसके अंदर मैंने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस प्लीज़ वीडियो पर लाइक ज़रूर ड्रॉप कर देना। आपके हर एक लाइक, कमेंट और शेयर से मेरे वीडियोस को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलता है। तो दिल से थैंक यू उन सभी लोगों को जो मेरे वीडियोस लाइक करके जाते हैं। एंड कमेंट ड्रॉप करके मुझे ज़रूर बताना, अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है या फीडबैक है तो मुझे कमेंट में बता सकते हो, या फिर पर्सनली आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो इसका भी सजेशन मुझे कमेंट्स में दे सकते हो। So see you guys in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड बाय बाय।